इंडिया की टीम पे भी वही प्रेशर है, वो भी वही मैच खेल रहे हैं, फिर क्यों ऐसा होता है कि हमेशा पाकिस्तान ही उस प्रेशर में आके बेहतर परफॉर्म नहीं करता? इट्स ऑलवेज द ऑपोजिट. इंडिया मेक यूज ऑफ दैट प्रेशर एंड समहाउ देयर प्लेयर्स, दैट प्रेशर ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन इंडिया, बट विद पाकिस्तान इट्स द ऑपोजिट. ऐसा क्या साइकोलॉजिकली है हमारे साथ? व्हाट्स रॉन्ग विद अस साइकोलॉजिकली दैट वी कैन नॉट हैंडल दैट प्रेशर एंड यूज इट टू आवर एडवांटेज? देखें, एक तो ऑब्वियसली एक हार्ड ब्रेकर है फॉर एवरीवन एज अ फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कि हम लोग वन स्पोर्ट नेशन है, उसके बावजूद अगर इस खेल के साथ रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो हम बहुत बड़े फैन क्लब को हम लोग उनके दिल तोड़ेंगे या उनकी नाराजगी जायज है, बिल्कुल, ये तो बात मानना पड़ेगी. अब देखें, आपका ये वाला सवाल जो मेंटल साइड को हिट करता है, जो मेंटल साइड है वो तब होती है जब आप आउट ऑफ कंफर्ट आके अपने आप को तैयार करते हो. हमेशा आपकी जो मेंटल टफनेस है दैट ओनली कैन गो दैट फार इफ यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. अगर आप अपने कंफर्ट जोन में अपनी मर्जी से खेलना चाहते हैं, मर्जी होगी तो खेल लूंगा, मर्जी होगी तो नहीं खेलूंगा, अपने जोन में रहकर खेलना चाहते हो, ये मेरा कंफर्ट जोन है, मैं अपना नंबर नहीं छोड़ूंगा, तो ये वो चीजें हैं जो अनफॉर्चुनेटली लीड करती हैं आपकी मेंटल वीकनेस की तरफ. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तगड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह तगड़ा होना पड़ेगा जिस तरह आपका पड़ोसी बीसीसीआई तगड़ा है. लुकमान साहब, बीसीसीआई के पास जितने बड़े स्टार्स हैं ना, आपके पास तो रेलू कट्टे हैं भाई. आपकी टीम में रेलू कट्टे हैं, स्टार तो कोई नहीं है ना. कोई विराट कोहली के बराबर का स्टार है आपके पास? अगर है तो मुझे बताइए. कोई रोहित शर्मा के बराबर का स्टार है आपके पास? अगर है तो आप बताइए. हमें बताते थे, हमें बताया जाता था, हमें तो ये बताया जाता था बाबर आजम बड़े स्टार हैं. लेकिन भाई आप स्टैट्स के ऊपर ही बात कर ले. विराट कोहली बड़े स्टार है, बाबर आजम छोटे स्टार हैं. रोहित शर्मा के बराबर का स्टार हमारे पास नहीं है. रविंद्र जडेजा के लेवल का ऑलराउंडर हमारे पास नहीं है. कुलदीप जैसा स्पिनर हमारे पास नहीं है. फिर बुमराह जैसा बॉलर हमारे पास नहीं है. भाई वो अगर चाहते हैं ना बीसीसीआई वाले तो इन 6-7 को एकदम ही बैठा देते हैं कि साइड पे बैठ जाओ, 2 सीरीज तुम नहीं खेल रहे हो, और फिर साथ ये भी बताते जाके डोमेस्टिक खेलो, जाके रणजी ट्रॉफी खेलो, जाके ये करो. फिर ये भी बताते हैं कि अगर तुम्हारा वर्कलोड ज्यादा है तो जाके रेस्ट करो, भाई तुम्हें कोई चीज नहीं करनी. 1.5 साल बुमराह को बाहर बैठाया रहा और उसके बाद जब बुमराह आया तो वो छा गया. हमने साल की इंजरी थी शाहीन शाह अफरीदी की, 4 महीने बाद कप्तान कहता है नहीं वो मेरा मैच विनर आगे खेलेगा. तो मसला यह है कि क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों से बड़ा होना पड़ेगा. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी. दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 से पाकिस्तानी टीम अब बाहर हो चुकी है. बताते चले कि पाकिस्तानी टीम जैसे ही T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हुई है, वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम पर जमकर सवाल खड़े कर दिए हैं. पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब भी भारत के खिलाफ मैच होता है तब दोनों ही टीमें प्रेशर में आती हैं, चाहे हम भारत की बात करें या फिर पाकिस्तान की. लेकिन इसके बावजूद हार हमेशा पाकिस्तान की ही क्यों होती है? यह हमें सोचना चाहिए कि भारत कैसे अंडर प्रेशर में आकर शानदार तरीके से गेम खेलता है और एक बार फिर से मैच जीत जाता है. इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जब भी प्रेशर वाली सिचुएशन आती है हमारे प्लेयर पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं. पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इस वर्ल्ड कप में सबसे हल्का ग्रुप हमारा ही था, लेकिन इसके बावजूद हम सुपर 8 से बाहर हो गए हैं. पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तानी टीम की खराब परफॉर्मेंस का मेन रीजन पीसीबी है. पीसीबी में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, हर दूसरे तीसरे महीने चेंजेस होते रहते हैं. यही रीजन है कि पाकिस्तानी टीम सेटल नहीं हो पाती है. इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीसीबी को बीसीसीआई से सीखना चाहिए कि कैसे वो किसी भी प्लेयर को खुद से बड़ा नहीं होने देता है. यही रीजन है कि बीसीसीआई तमाम बड़े प्लेयरों पर भी लगाम लगाने में कामयाब हो जाता है. पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत के पास जितने सुपरस्टार हैं उतने सुपरस्टार किसी और टीम के पास नहीं है, लेकिन बीसीसीआई के सामने किसी भी सुपरस्टार की नहीं चलती है. तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम को सुपर 8 से निकलने को लेकर और क्या कहा है. क्या साइकोलॉजिकली है हमारे साथ? व्हाट्स रॉन्ग विद अस साइकोलॉजिकली दैट वी कैन नॉट हैंडल दैट प्रेशर एंड यूज इट टू आवर एडवांटेज? देखें, एक तो ऑब्वियसली एक हार्ड ब्रेकर है फॉर एवरीवन एज अ फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कि हम लोग वन स्पोर्ट नेशन है, उसके बावजूद अगर इस खेल के साथ रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो हम बहुत बड़े फैन क्लब को हम लोग उनके दिल तोड़ेंगे या उनकी नाराजगी जायज है, बिल्कुल, ये तो बात मानना पड़ेगी. अब देखें, आपका ये वाला सवाल जो मेंटल साइड को हिट करता है, जो मेंटल साइड है वो तब होती है जब आप आउट ऑफ कंफर्ट आके अपने आप को तैयार करते हो. हमेशा आपकी जो मेंटल टफनेस है दैट ओनली कैन गो दैट फार इफ यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. अगर आप अपने कंफर्ट जोन में अपनी मर्जी से खेलना चाहते हैं, मर्जी होगी तो खेल लूंगा, मर्जी होगी तो नहीं खेलूंगा, अपने जोन में रह के खेलना चाहते हो, ये मेरा कंफर्ट जोन है, मैं अपना नंबर नहीं छोड़ूंगा,
तो ये वो चीजें हैं जो अनफॉर्चुनेटली लीड करती हैं आपकी मेंटल वीकनेस की तरफ। कहने को बड़ा आसान है जी, मैं मेंटल टफ हूं। मेंटल टफ ये इंसान बैठा हुआ है मुश्किल हालात के अंदर। इसे मुझे बताएं 10,000 रन पाकिस्तान के या दुनिया के कितने लोगों ने किए हैं, तो क्या वो ऐसे ही हो गए थे? उसके लिए कोई मेंटली टफ होना जरूरी नहीं था, आसान सा खेल था। 2009 का वर्ल्ड कप इसने एज ए कप्तान जितवाया हुआ है, तो क्या वो ऐसे ही जीत गए थे? अंदर जाते थे मैच जीत के आते थे? नो, यू नीड टू बी अ मेंटल टफ। और वो कब आती है? जब आप आउट ऑफ कंफर्ट जाके अपने आप को ट्रेन करते हैं। सिंपल इज दैट। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये सब कुछ हुआ है, इसमें पॉलिसी मेकर कहां है? हम ढूंढ रहे हैं ना बंदे सर्जरियों के लिए। सबसे पहले तो सर्जरी आंख की करवाएं, जो देख नहीं सकी, उस दिमाग की करवाएं जो समझ नहीं सकी, सोच नहीं सकी कि ये हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो वो जो पॉलिसी मेकर है वो आज का है। जो म्यूजिकल चेयर हमने अपने चेयरमैनशिप के हवाले से दौड़ाई है पिछले 2 सालों में, जिस तरीके से हमने चेयरमैनशिप को हमने बदला है और उसी के साथ कप्तानियां बदलती गई, ये वाला जो फैसला है, जिस दिन ये फैसला लिया गया था, मैंने उस दिन अपनी एक डिफरेंट चैनल के ऊपर स्टेटमेंट दी थी कि ये फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये गलत कर रहे हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूं, आप यूनुस भाई को यहां से उठा के वहां और वहां वाले बंदे को यहां ले आए, इनके दिल में एक सोच आ जाएगी कि यार मुझे वहां और इनको यहां क्यों लेके आए हैं। आपकी मैं सीट बदल दूं, आपकी जगह एरन बैठ जाए, एरन की जगह आप बैठ जाए, तो आप सोचना शुरू कर देंगे यार ये क्यों हुआ, एम आई डूइंग नॉट थिंग्स राइटली। तो ये छोटी सी चीज करने से इतना बड़ा फर्क पड़ता है मेंटल। आपने एक दम से किया हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट थी ना जिसने फैसला लिया कि हमने शाहीन को कप्तान बनाना है, और फिर वो कप्तानी वापस 2 महीने के बाद कप्तानी बदला दी गई। वर्कलोड मैनेज करना था। दैट्स ये वो बातें हैं सिर्फ लोगों को बताने के लिए। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, मैं कुछ चीजों को आपको हाईलाइट करता हूं। जवाब मेरे पास नहीं है, जवाब या तो पॉलिसी मेकर देंगे या अवाम खुद ही समझ जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से मोहम्मद हफीज ने पीसीबी की जमकर क्लास लगाई है। मोहम्मद हफीज ने साफ साफ कह दिया कि बाबर आजम को जो दोबारा कप्तान बनाया गया है वह डिसीजन पूरी तरीके से गलत है। हम आपको बताते चले कि 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की खराब परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम को कप्तानी से निकाल दिया गया था। बाबर आजम की जगह पर शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया गया था, लेकिन 2 महीने बाद या यूं कहें कि एक सीरीज के बाद ही शाहीन अफरीदी को हटाकर वापस से बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया। मोहम्मद हफीज ने कहा कि जब इस तरीके से पीसीबी अपनी टीम को चलाएगा तो भला उनकी टीम अच्छा रिजल्ट कैसे ला सकती है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इफ इन केस अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम कुछ अच्छा परफॉर्म करे तो हमारे जो विजन होते हैं वो लॉन्ग विजन होने चाहिए, मतलब कि हमारी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए, हम अभी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पाकिस्तानी टीम हमेशा अभी के बारे में सोचती है, यही रीजन है कि पाकिस्तानी टीम ने रिटायर्ड प्लेयर्स को भी बुला लिया ताकि वो किसी भी तरह वह T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम की बैकअप कितनी कमजोर थी कि उन्हें मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को वापस से टीम में लेना पड़ा। बताते चलें कि जैसे ही पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर निकली है तो बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और हो सकता है कि एक बार फिर से बाबर आजम की कप्तानी उनसे छीन ली जाए। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।